अपनी पत्नी के जगह रामगढ़ की जनता ने चंद्रप्रकाश चौधरी को 3 बार जिताया था, उनकी पत्नी को नहीं जिताया था। अगर रामगढ़ में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा विकास से वंचित रामगढ़ है, तो चंद्रप्रकाश चौधरी को खुद आकर चुनाव लड़ना चाहिए था विधानसभा का, ना कि अपनी पत्नी को देना चाहिए था। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सोमवार को बेरमो विधायक अनूप सिंह माइंस रेक्सू यूनियन स्थित आवासीय कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें रामगढ़ की जनता को पूर्व विधायक ममता देवी के 3 वर्ष के कार्यकाल में उपलब्धियों को बताने का काम जन जन तक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पूर्व विधायक ममता देवी के कारण रामगढ़ में भय, अत्याचार और शोषण मुक्त रामगढ़ हो गया। इस दौरान पूर्व विधायक ममता देवी जनता के लिए लड़ते हुए जेल गई है। उनका कोई व्यक्तिगत निजी स्वार्थ नहीं था। इस दौरान विपक्ष के द्वारा गवाहों को पैसा के दम पर प्रभावित करने का काम किया गया। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि रामगढ़ की जनता को विधायक ममता देवी के अधिकार दिलाने का काम किया है। 3 वर्ष भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े कई विषयों पर काम किया है। वहीं ममता देवी रामगढ़ की जनता के लिए एक बेहतर भविष्य है। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी रामगढ़ के विकास पुरुष होने का दावा करते हैं, जो कि गलत है। अगर उन्हें रामगढ़ से मोहब्बत होती तो 15 साल सत्ता में काबिज होने के बावजूद अपने स्वार्थ के लिए रामगढ़ छोड़ गिरिडीह नहीं जाते और वह अब अपनी धर्मपत्नी सुनीता चौधरी को चुनाव ना लड़ाकर खुद चुनाव लड़ते। वहीं जनता सब जानती है कि जनता के लिए कौन उचित है और जनता के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। वहीं विधायक ममता देवी के 5 माह के बच्चे को उससे मां से दूर कर दिया गया, जिसकी सज़ा उस बच्चे को मिल रही है। वहीं रामगढ़ की जनता उस मां को इंसाफ दिलाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत के प्रति वह पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि प्रदेश में अब तक हुए सभी उपचुनाव में महागठबंधन की जीत हुई है। वहीं रामगढ़ विधानसभा देवी को महागठबंधन की भी जीत होगी, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी और उस घटना के खिलाफ रामगढ़ के लोगों ने अपना फैसला देके ममता देवी को जिताया था। और उसके बाद जो है उसके गवाह को किडनैप कर लेना, उसके पैसा देके खरीदने का प्रयास करना, ये सब का नतीजा है कि सही तस्वीर कोर्ट के सामने नहीं आ पाया और उसकी विक्टिम हो गई एक माँ की बच्ची का माँ ममता देवी। एक तरफ फकीरी लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ धन का अहंकार चुनाव लड़ रहा है। रामगढ़ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जहां कांग्रेस ने एक नया टर्निंग पॉइंट देश के आज़ादी का इतिहास बनाया था। मैं उसी रामगढ़ को सलाम करने आया हूं, नमस्कार करने आया हूं, जोहार करने आया हूं कि आज यहाँ के लोग रामगढ़ का एक सीट नहीं जीतेंगे, बल्कि ये चिराग भविष्य के मसाल का रूप लेगा 2024 के चुनाव। अनूप जी, रामगढ़ विधानसभा हो रहा है चुनाव, पैसों का खेल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल मेरा ये भी है कि 15 साल में बता रहे हैं कि विकास हुआ है, 3 साल में विकास और हुआ है, इसको भी जोड़ लीजिए। देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना आप लोग से कि अगर 15 साल में विकास हुआ होता तो आदरणीय सांसद महोदय को उस विकास के तहत जो 3 साल में बर्बाद हो गया, उस विकास के तहत उन्हें खुद चुनाव लड़ने आना चाहिए था। आप विधानसभा भी छोड़ दिए, आप लोकसभा भी छोड़ दिए और दूसरे लोकसभा में जाके आप बस गए और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि रामगढ़ की जनता को 3 साल में ठगा गया है। अगर 3 साल में ठगा गया है रामगढ़ की जनता को, तो आप खुद आते और चुनाव लड़ते और रामगढ़ की जनता को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। आप तो खुद ठगने का काम कर रहे हैं कि रामगढ़ की जनता ने 3 बार आपको विधायक बनाकर भेजा, रामगढ़ की जनता ने आपको 3 बार मंत्री 4 बार मंत्री बनाकर भेजा और उसके बाद जब रामगढ़ की जनता को देने का बात आया तो आपने अपनी धर्मपत्नी को उतार दिया। मतलब आपको सांसद भी बने रहना है, आपको विधायक भी चाहिए। तो रामगढ़ की जनता उस जनप्रतिनिधि के साथ खड़ी होगी जो जनप्रतिनिधि रामगढ़ की जनता के साथ खड़े होने का काम किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ ममता देवी जी हैं। इसलिए शायद 34 साल के बाद कांग्रेस को ये सीट मिली और जिस तरीके से आंदोलन करके वो जेल गई। ठीक कहा हमारे गार्जियन सुबोध कांत साहब जी ने कि जब पहली बार उन्होंने आंदोलन किया
उस समय भी उनका बच्चा 6 से 4 महीने का था, पहली बच्चे। दूसरा बच्चा अभी भी, जब वो जेल गई, पहली बार भी जेल गई थी तो वो अपने बच्चों के बारे में फिक्र नहीं की, दूसरी बार जेल गई तब भी उन्होंने फिक्र नहीं किया। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को तो सलाम करना बनता है, चाहे हम सलाम करें, चाहे आप सलाम करें, चाहे मीडिया कर्मी सलाम करें, लेकिन जो जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको जनता प्यार जरूर करेगी। और गिरिडीह में भी जाके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी बस लूट खसूट की राजनीति, कहां से कितना वसूलना है, कहां से कितना वसूलना है। अगर आप सही कौन पहचानते तक नहीं है, लोग पहचानते तक नहीं है। और अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को इतना मोह होता, इतना प्यार होता, तो लोकसभा चुनाव में 7 महीना बचा हुआ है, 8 महीना बचा हुआ है। 8 महीने में चंद्रप्रकाश चौधरी लोकसभा का चुनाव को त्याग करने का विचार करते और अपनी पत्नी के जगह, रामगढ़ की जनता ने चंद्रप्रकाश चौधरी को 3 बार जिताया था, उनकी पत्नी को नहीं जिताया था। अगर रामगढ़ में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा विकास से वंचित रामगढ़ है, तो चंद्रप्रकाश चौधरी को खुद आकर चुनाव लड़ना चाहिए था विधानसभा का, ना कि अपनी पत्नी को देना चाहिए था। लेकिन उनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, एक तरफ वो रामगढ़ भी चाहते हैं, एक तरफ वो लोकसभा भी चाहते हैं। अरे क्या था भैया, 8 महीना के बाद होना था, आप नहीं लड़ते, वहां से लंबोदर महतो लड़ जाते। लेकिन आप यहां आते तो आपको, आपकी जनता को सम्मान देने का, जो आपसे गलती हुआ, जो आपने ठगी की, उसमें क्षमा मांगने का एक समय तो आपको मिलता, एक मौका तो आपको मिलता, लेकिन आपने वो भी नहीं किया।